लेकिन महाराज इधर सारे लोग दुखी पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया एक थे सांत्वना देने के लिए, वो भी चले गए। अभी 5 पुत्रों का वध हुआ, उसका दुख था ही था, कन्हैया भी चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक खुशी का समय आया। जिस बालक के ऊपर सस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस बालक ने आज जन्म ले लिया। बच्चे का जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं, सारे बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेते ही बच्चे ने आसन लगाया, आसन लगा के बैठ गया, पद्मासन में बैठ गया और चारों तरफ निहार करके देखने लगा। तो बोले क्या व्यास जी हैं क्या? मैया थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई। तो व्यास जी से कहती हैं, प्रभु ये कैसा अजीब बालक है? व्यास जी कहते, माता जी ये बालक उसको खोज रहा है जिसने इसकी रक्षा किया। सारे गुणों का वर्णन होने लगा। सर्वगुण संपन्न होगा, रंतिदेव जैसा उदार होगा, अयाति जैसा धार्मिक होगा, धर्मराजी जैसा धर्मनीतिज्ञ होगा, अर्जुन जैसा धनुर्धारी होगा, भीम जैसा गदाधारी होगा, नकुल सहदेव जैसा सुंदर गणितज्ञ होगा। सारे गुणों का वर्णन करते करते ये भी बता दिए कि एक समय आएगा जब सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। माता जी चिंतित हो गई। ऋषियों ने कहा कि माता जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा भले ही इसकी अकाल मृत्यु होगी, सर्प के काटने से मृत्यु होगी, लेकिन अकाल मृत्यु होने के बाद भी नरक को नहीं जाएगा, ये परम धाम को जाएगा, क्योंकि भगवान का भक्त है। यदि भगवान का भक्त अकाल मृत्यु भी मर गया तो नरक नहीं जाता, उसकी व्यवस्था अलग होती है। माता जी को और चाहिए क्या? उनका बालक भगवान के चरणों में चला जाए, और क्या चाहिए उसको? चाहिए अकाल हो चाहे सकाल हो। सारे जगह से बधाई आ रही है। छोचक, ब्रज में कहे छोचक, बधाई। विराट राजा की तरफ से भी आ रहा है, कन्हैया की तरफ से आ रहा है। कन्हैया आगे, और कन्हैया के जैसे गोद में बालक गया तो खिलखिला करके हंसने लगा। मैं इन्हीं को तो खोज रहा था। जन्म लेते ही चारों तरफ निहार करके देखना, अर्थात परीक्षण करना, इस तरह से व्यवहार के कारण एक नाम उस बालक का पड़ा, परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। भगवान विष्णु ने गर्भ में जाकर के इस बालक की रक्षा किए थे, इसलिए दूसरा नाम पड़ा विष्णुरात। बोले विष्णुरात महाराज की जय हो। कन्हैया वापस जाने लगे। अर्जुन कहते मैं नहीं रह सकता आपके बिना। बोले चलो। कन्हैया अर्जुन फिर द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान किए। बालक बड़ा होने लगा, सत्संग में बैठता है, कीर्तन में बैठता है, भजन करता है। अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी कोई संदेश नहीं आया। आज बाबा भीम दादा से कहते हैं, धर्मराज जी भीम दादा से कहते हैं कि भीम, अर्जुन को गए 7 महीने हो गया, क्या हम लोगों को भूल गया? क्या हम लोगों की याद उसको नहीं आती? लगता वहां जाकर के वहां सुख में लीन हो गया। उसी समय देव ऋषि नारद सहतंबरु के साथ आए। धर्मराज जी को थोड़ा इशारा किया कि अब शकुन होने वाला है, बताया नहीं, और सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और जाकर के कहते हैं कि आपके 100 पुत्र मारे गए, इसके बाद भी कुत्ते की भांति भीम के दरवाजे पर रोटी खाने के लिए पड़े हो। जो कभी सर उठा करके बात न किया हो, आंख मिला करके बात न किया हो, आज वह कुत्ता यदि बोल दे दुख तो होगा।
लेकिन दुख के साथ साथ वह बात उनके समझ में आ गई। भीम दादा ने कहा धृतराष्ट्र से, विदुर जी कहते हैं, अहो महियसी जंतुर जीवितासा अया भवान भीमा पवर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालव। जैसे एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता दरवाजे पे खड़ा रहता है, पूंछ हिलाता है, वैसे आप भीम के दरवाजे पे पड़े, आपको तो भजन करना चाहिए। वो बात विदुर जी की बात हो। महाराज के दिल में लग गई, सीने में लग गई। बोले क्या करूं, मेरे पास तो नेत्र भी, मैं रास्ता देख करके जाऊं। विदुर जी कहते हैं कि आप उनके लिए घर से निकलो तो सही, रास्ता दिखाना प्रभु का काम है। आप देखने का प्रयास तो करो। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कौन कितना दिखाएगा। हम लोग शीशा को साफ करते हैं, दर्पण, किसने बड़ी अच्छी बात कही, उम्र भर गाली भूल करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पे और आईना साफ करता। अपनी चेहरे को चमकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको दर्पण को साफ करते हैं। बढ़िया आया नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के साफ, हाँ अब सही है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि धूल तो हमारे चेहरे पे लगी है। शीशा को साफ करने से क्या। विदुर जी ने जैसी ये बात कही कि आप देखने का प्रयास तो करो, आप पहले से ही मान गए कि हमें नहीं देखना है, तो फिर बात ही अलग है। एक बात कहने से धृतराष्ट्र ने घर का त्याग कर दिया, पत्नी को लेकर के घर से निकले, भगवान के भजनों का आनंद लिया, कीर्तन किए, भजन किए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने धाम को प्रस्थान किया। घर से निकल गए। इधर अर्जुन नहीं आए हैं, धर्मराज जी बैठे हुए चिंतित होकर के। रात्रि बीता, सुबह पहुंचे, पिताजी को प्रणाम करने, माताजी को प्रणाम करने, वहां माता पिताजी नहीं है। बोले मेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है, बैठ करके रो रहा। उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, भैया आपको प्रणाम। अर्जुन 7 महीने बीत गए लाला, मेरी तो खबर ही भूल गई, कोई पतो ना है। यहां से ज्यादा सुख मिल रहा था क्या? अपनी मां को कोई भूलता है? वो बार बार पूछते अर्जुन नहीं आया, अर्जुन नहीं आया, अर्जुन नहीं आया। अर्जुन कुछ बोलते नहीं। क्या हुआ, कोई दुख वाली बात है? अरे किसी का अपराध हो गया तुमसे, किसी बालक का अपराध हो गया, किसी ब्राह्मण का अपराध हो गया, किसी ऋषि का अपराध हो गया, किसी गाय का अपराध हो गया, कोई अपराध कर दिया क्या? तुम्हारा चेहरा झुका हुआ मलिन क्यों है, उदास क्यों है? अर्जुन चरणों में दंडवत करके कहते हैं भैया क्या बताऊं, क्या बताऊं, कुछ बता ही नहीं सकता। अरे बताओ तो सही, क्या किसी अगम्य अगम्य स्त्री के साथ तुम्हारा संबंध हो गया जो बताने से डर रहे हो? यह बात सुनकर के अर्जुन को बहुत दुख हुआ। बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? 3 घंटे से मैं बोले जा रहा हूं, बताओ तो। कहते हम लूट गए, बर्बाद हो गए, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधरो पीड़ा। जैसे एक हिरण की कस्तूरी छीन जाए, एक नाग की मड़ी छीन जाए,
तो अफन पटक करके मर जाता है, उसी तरह भैया हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया चले गए। कन्हैया चले गए? कहां चले गए? बोले अपने धाम को चले गए। यदुवंशियों ने वारुणी नाम की मदिरा पान करके आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। अंत में कन्हैया भी हमें छोड़ करके चले गए। अब कन्हैया नहीं तो हमारा क्या काम? दरवाजे के पीछे माता कुंती सुन रही थी। जैसे उन्होंने सुना कन्हैया चले गए, बोले जब कन्हैया चला गया तो मेरा रहना किस काम का? धड़ाम से गिर गई और अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। दादा कहते हैं, अरे भोले भंडारी, मैंने तो सोचा इतने दिन बाद आ रहे हो तो कुछ अच्छा समाचार सुनाओगे। आते आते कन्हैया को विदा कर दिया और उसके साथ ही मां को भी विदा कर दिया। जब कन्हैया छोड़ गए, मेरी मां छोड़ के चली गई, तो हमारा रहना किस काम का? छोटे से बालक राजा परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाते बेटा अतिथियों को सेवा करना, बड़ों का आदर करना, ईमानदारी से राज्य करना। छोटा सा बालक पूछता है, बाबा आप कहां जा रहे हो? बोले वही बेटा जहां पे लोग जा करके वापस नहीं आते।